देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी चरणों के हिसाब से सभी दल अपने प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने का रुतबा रखने वाली बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी चयन में फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ा रही है। बीएसपी मुखिया मायावती की इस बार अपने विरोधियों को सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से मात देने की तैयारी दिख रही है। यूपी में बीएसपी द्वारा अब तक महज 14 सीटों पर उम्मीदवारों की जोनल स्तर से घोषणा की गई है, लेकिन इनमें मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का तड़का साफ दिखाई दे रहा है। लोकसभा सीटों के जातीय और सामाजिक समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार का चयन बीएसपी ने किया है। बता दें कि बीएसपी ने यूपी की 1 नंबर सीट सहारनपुर पर माजिद अली को टिकट दिया है। इससे सटी मुजफ्फरनगर में ओबीसी चेहरे दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। इसके पड़ोस की सीट बिजनौर पर जाट बिरादरी के चौधरी विजेंद्र सिंह को उतारा गया है। मेरठ में त्यागी ब्राह्मण देवदत्त त्यागी के नाम का ऐलान किया है, जबकि सुरक्षित सीट आगरा पर महिला उम्मीदवार पूजा अमरोही पर दांव खेला है। पूजा कांग्रेस से सांसद रही सत्या बहन की बेटी हैं। वहीं कन्नौज में अकील अहमद पट्टा को हाथी का साथी तय किया है। रुहेलखंड के मुस्लिम बेल्ट कहे जाने वाले अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से चेयरमैन इरफान सैफी, पीलीभीत सीट पर अनीस अहमद खान को पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि उन्नाव में अशोक पांडे, अकबरपुर से राजेश द्विवेदी, फैजाबाद अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे की उम्मीदवारी को फाइनल किया है। ये सभी ब्राह्मण चेहरे हैं। कानपुर सीट से क्षत्रिय समाज के कुलदीप भदौरिया उर्फ सचिन को टिकट दिया गया है। बीएसपी ने वेस्ट यूपी की बागपत सीट पर गुर्जर समाज के प्रवीण बैंसला को मैदान में उतारकर यहां मुकाबला रोचक बना दिया है। दरअसल मायावती की बीएसपी से प्रत्याशियों के जो 14 नाम सामने आए हैं, इनमें 5 प्रत्याशी मुस्लिम और 4 ब्राह्मण चेहरे हैं, जबकि एक जाट, गुर्जर, प्रजापति, क्षत्रिय व दलित समाज से उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी ने टिकट देने में सीटों पर जातीय और क्षेत्रीय हिसाब से सामाजिक समीकरण साधा है। अगर क्षेत्रीय आधार पर देखें तो फिलहाल 14 प्रत्याशी पश्चिम, रुहेलखंड, ब्रिज, अवध और बुंदेलखंड की सीटों पर तय किए गए हैं, जो साफ तौर पर मायावती के लोकसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग की कहानी को बयां कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस फॉर्मूले से यूपी में साल 2007 और 2009 की तरह ही बीएसपी को सफलता मिलती है, या फिर अकेले चुनाव लड़ने से उसका हाल 2014 वाला ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।